ये क्या कर दिया तुमने? ये सब क्या था? अनु के होंठों से निकला यह वाक्य मानो किसी तूफान की दस्तक थी। वो अनु नहीं रही जिसकी आंखों में मासूमियत थी। अब उसके भीतर कोई और जाग चुका था। कोई ऐसा जो सालों से सोया पड़ा था, लेकिन आज अपने अधूरे बदले के साथ लौट आया है। बंद कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, जैसे दीवारें भी किसी पुरानी आत्मा की पुकार सुन चुकी हों। अनु उस कमरे में कदम रखती है, वही कमरा जहां अतीत और वर्तमान की सीमाएं टूट चुकी हैं। दीवार पर लगी तस्वीरें, वो पुराना झूमर, सब कुछ जैसे किसी छिपे हुए रहस्य को बयान कर रहे हों। अनु अब पूरी तरह से राजनंदिनी के प्रभाव में है, और आर्य पहली बार अपनी आंखों से देखता है अनु का वो रूप जो उसने कभी नहीं सोचा था। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां हर पल एक खुलासा है। सब कुछ शुरू होता है उस दिन जब मीरा ने अनु को आर्य के कैबिन में भेजा, बस एक साधारण फाइल देखने के लिए। लेकिन वो फाइल, वो कागज के पन्ने, उस पर लिखे राजनंदिनी के साइन, वही पल अनु की जिंदगी बदल गया। जैसे ही उसने साइन देखे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही क्षण सब कुछ घूमने लगा। उसके जहन में ऐसे दृश्य चमकने लगे जो उसने कभी देखे नहीं थे, पर जो किसी और की यादों से जुड़ गए थे। उसे दिखा, शादी का मंडप, आर्य वरमाला डाल रहा है, लेकिन दुल्हन का चेहरा कोई और है। वो चेहरा अनु का नहीं, राजनंदिनी का था। अनु को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा, और अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब आर्य को ये खबर मिली कि अनु बेहोश हो गई है, वो पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन हो सकता है किसी गहरे सदमे से वह बेहोश हुई हो। आर्य कुछ नहीं बोला, बस अनु का हाथ थामे बैठा रहा। उसके भीतर जैसे कोई पुरानी बेचैनी फिर से लौट आई थी। वो खुद से कह रहा था, नहीं, ये सब मैं उसे नहीं होने दूंगा। मेरा अतीत अब उसके रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन किस्मत के खेल से कौन बच पाया है? उधर, जब झंडे ने आर्य को बताया कि अनु ने वही फाइल देखी है जो जलंधर उसे देने वाला था, तो आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फाइल, जिसमें दफन था उसका अतीत, राजनंदिनी की मौत का सच, और वो बातें जिन्हें उसने दुनिया से छिपाकर रखा था। अब सब कुछ अनु तक पहुंच चुका था। आर्य जानता था कि अब चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं। और ठीक उसी रात जब सब सो रहे थे, अनु ने आंखें खोलीं। वो उठी, बिना किसी आवाज के कमरे से बाहर निकली, और जैसे किसी अज्ञात शक्ति के खिंचाव में आर्य के घर की ओर बढ़ गई। उसकी चाल में अजीब सन्नाटा था, आंखों में न कोई डर, न कोई झिझक। वो अब अनु नहीं थी, वो राजनंदिनी बन चुकी थी। वही राजनंदिनी जो मरकर भी चैन से नहीं सो। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे घर खुद किसी पुराने डर से कांप रहा हो। आर्य ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अनु की ओर बढ़ा। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, लेकिन उनमें अब अनु की मासूमियत नहीं, किसी और का साया था। उसकी नजरें स्थिर थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हों। कमरे में फैली ठंडक और अनु के चेहरे की वह शांति, दोनों एक साथ किसी अनकहे तूफान की गवाही दे रहे थे। आर्य ने कांपते स्वर में कहा, अनु, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उस पुरानी शादी की तस्वीर को घूरा, फिर धीरे से कहा, यहीं सब खत्म हुआ था, आर्य, यहीं। आर्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वो शब्द पहले भी सुने थे, सालों पहले, उस रात जब राजनंदिनी आखिरी बार बोली थी। वही वाक्य, वही दर्द, वही लहजा। आर्य के मन में जैसे किसी ने तीर भोंक दिया हो। वह समझ गया कि यह सिर्फ अनु नहीं, राजनंदिनी की आत्मा बोल रही है। उसने हिम्मत जुटाई और अनु के पास पहुंचा। राजनंदिनी, तुम? अनु की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी ने सही नाम पुकारा हो। उसने धीमी मुस्कान दी और बोली, याद है आर्य, तुमने कहा था कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा। फिर तुमने मुझे क्यों मिटा दिया? आर्य का दिल धड़कना भूल गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें प्यार करता था। अनु ने ठंडी हंसी भरी। प्यार? उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। ये तस्वीर, ये वादे, सब झूठ था। तुम्हें तो सिर्फ मेरा नाम चाहिए था, मेरी पहचान, मेरा कारोबार। आर्य ने आंखें झुका लीं। उसके भीतर कहीं न कहीं ये सच था कि लालच ने उसे अंधा कर दिया था, पर वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अचानक अनु ने कदम बढ़ाया और आर्य के करीब आ गई।
उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, भारी, ठंडी और दर्द से भरी। तुमने मुझे धोखा दिया आर्य, और अब मैं लौटी हूँ अपने अधूरे बदले को पूरा करने। आर्य ने पीछे हटते हुए कहा। नहीं अनु, ये तुम नहीं हो। अनु ने तुरंत जवाब दिया। सही कहा, मैं अनु नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसे तुमने खत्म किया था, राजनंदिनी। कमरे में हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। दीवार पर लगी तस्वीर नीचे गिरी और फ्रेम टूट गया। कांच के टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। आर्य ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन अनु बिना पलक झपकाए उसकी ओर बढ़ी। तुम्हें याद है आर्य, उस रात क्या हुआ था? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आर्य चुप रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। अनु ने हाथ उठाया, उसकी उंगली आर्य की ओर थी। तुमने मुझे धक्का दिया था, बस एक धक्का और सब खत्म। आर्य के दिमाग में पुराने दृश्य चमक उठे। राजनंदिनी की चीख, सीढ़ियों से गिरती उसकी परछाई और उसका खून से सना हुआ फर्श। वो सब कुछ उसने भुला दिया था, या यूं कहें कि दफना दिया था अपने जमीर के नीचे। लेकिन आज वो सच फिर से सामने था। अनु की आंखों में वही दृश्य जिंदा थे। आर्य घबराकर बोला। नहीं राजनंदिनी, वो हादसा था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अनु ने तीखे स्वर में कहा। हादसा? जब लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है तो वो हर गुनाह को हादसा कह देता है। उसके शब्दों में आग थी, पर उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडी शांति थी। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। झंडे वहां आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। अनु बीच कमरे में खड़ी थी। हवा में झूलता पर्दा उसके चारों ओर घूम रहा था और आर्य एक कोने में कांप रहा था। झंडे ने कहा, सर, सब ठीक है? आर्य कुछ नहीं बोला। अनु ने झंडे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नीली चमक थी। अब कोई कुछ ठीक नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। झंडे पीछे हट गया। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। उसने डरते हुए कहा, ये ये क्या हो रहा है? आर्य ने सिर झुका लिया। वो लौट आई है। कौन? राजनंदिनी। ये नाम सुनते ही हवा में अजीब कंपन हुआ। अनु ने झंडे की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दीवारों पर साए उभरने लगे, मानो किसी की चीखें अतीत से लौट आई हों। आर्य ने कांपती आवाज में कहा, राजनंदिनी, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने तुम्हें खोया, पर अब तुम्हें चैन दूंगा। अनु ने सिर उठाया। चैन? जिसे धोखे से मारा गया हो, वो चैन कैसे पाएगा? उसकी आंखों में आग की तरह चमक थी। फिर अनु ने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझसे जो छीना था, अब वही मैं तुमसे लूंगी। तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा गर्व। आर्य उसके सामने झुक गया। बस एक मौका दे दो। अनु ने ठंडी नजर डाली। एक जन्म में मौका दिया था, अब दूसरा नहीं मिलेगा। उसने दीवार पर लटकती उसी तस्वीर की ओर देखा। उस तस्वीर में अब कुछ बदल गया था। पहले उसमें राजनंदिनी और आर्य थे, लेकिन अब उसी तस्वीर में अनु दिखाई दे रही थी। आर्य ने देखा तो उसकी सांस अटक गई। ये कैसे हो सकता है? तस्वीर ने अपना चेहरा बदल लिया था। अनु की आत्मा अब पूरी तरह राजनंदिनी की पकड़ में थी। घर की लाइट अचानक झपकी और बुझ गई। अंधेरे में बस अनु की आंखें चमक रही थीं। वो धीरे से आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी। आर्य पीछे हटता गया, पर अब कोई जगह नहीं बची थी। अनु ने कहा, जिस जगह से कहानी शुरू हुई थी वहीं खत्म होगी। उसने आर्य की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी झंडे ने बीच में आकर उसे रोका। अनु जी, रुकिए। अनु की आंखें उसकी ओर उठीं। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, यह अधूरा हिसाब आज पूरा होगा। उसके शब्दों से हवा जैसे कांप गई। आर्य ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। राजनंदिनी, अगर तेरा दर्द सच है तो मुझे सजा दे, लेकिन अनु को छोड़ दे। अनु के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब अनु और राजनंदिनी में फर्क ही कहाँ बचा है आर्य? उसके ये शब्द हवा में गूंजे और पूरे घर में जैसे एक अदृश्य कंपन फैल गया। खिड़कियां जोर से खुलीं, दरवाजे धड़ाम से बंद हुए। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे घर खुद किसी पुराने डर से कांप रहा हो। आर्य ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अनु की ओर बढ़ा। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, लेकिन उनमें अब अनु की मासूमियत नहीं, किसी और का साया था। उसकी नजरें स्थिर थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हों। कमरे में फैली ठंडक और अनु के चेहरे की वह शांति, दोनों एक साथ किसी अनकहे तूफान की गवाही दे रहे थे। आर्य ने कांपते स्वर में कहा, अनु, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उस पुरानी शादी की तस्वीर को घूरा, फिर धीरे से कहा, यहीं सब खत्म हुआ था आर्य।
यहीं। आर्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वो शब्द पहले भी सुने थे, सालों पहले, उस रात जब राजनंदिनी आखिरी बार बोली थी। वही वाक्य, वही दर्द, वही लहजा। आर्य के मन में जैसे किसी ने तीर भोंक दिया हो। वह समझ गया कि यह सिर्फ अनु नहीं, राजनंदिनी की आत्मा बोल रही है। उसने हिम्मत जुटाई और अनु के पास पहुंचा। राजनंदिनी, तुम? अनु की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी ने सही नाम पुकारा हो। उसने धीमी मुस्कान दी और बोली, याद है आर्य, तुमने कहा था कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा। फिर तुमने मुझे क्यों मिटा दिया? आर्य का दिल धड़कना भूल गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें प्यार करता था। अनु ने ठंडी हंसी भरी। प्यार? उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। ये तस्वीर, ये वादे, सब झूठ था। तुम्हें तो सिर्फ मेरा नाम चाहिए था, मेरी पहचान, मेरा कारोबार। आर्य ने आंखें झुका लीं। उसके भीतर कहीं न कहीं ये सच था कि लालच ने उसे अंधा कर दिया था, पर वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अचानक अनु ने कदम बढ़ाया और आर्य के करीब आ गई। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, ठंडी और दर्द से भरी। तुमने मुझे धोखा दिया आर्य, और अब मैं लौटी हूं, अपने अधूरे बदले को पूरा करने। आर्य ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं अनु, ये तुम नहीं हो। अनु ने तुरंत जवाब दिया, सही कहा, मैं अनु नहीं हूं। मैं वो हूं जिसे तुमने खत्म किया था, राजनंदिनी। कमरे में हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। दीवार पर लगी तस्वीर नीचे गिरी और फ्रेम टूट गया। कांच के टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। आर्य ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन अनु बिना पलक झपकाए उसकी ओर